हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। क्या टॉपिक होगा स्टूडेंट्स आज हमारा? टॉपिक होगा स्टूडेंट्स हमारा आज का, ओके जी, क्या होगा टॉपिक हमारा? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग, ओके स्टूडेंट्स, एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो जी, ध्यान से समझना। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ, पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कितने टाइप्स की हो सकती है इन कोवेलेंट कंपाउंड में? कोवेलेंट बॉन्ड मैंने आपको बताया, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। जब दो एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जब आपस में शेयरिंग होती है, तब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब कोवेलेंट बॉन्ड ना दो टाइप का होता है बेटा। कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो पहला टाइप कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। ओके, सिग्मा बॉन्ड होता है, सही है जी। सिग्मा बॉन्ड को एक ग्रीक वर्ड है, ठीक हो गया, ग्रीक अक्षर से लिखते हैं सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड होता है, ओके स्टूडेंट्स। और सेकंड होता है पाई बॉन्ड, पाई, पाई बॉन्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतनी बात? अब जो ओवरलैपिंग होगी ना सिग्मा बॉन्ड में, वो थ्री टाइप से होगी। ओके स्टूडेंट्स, सिग्मा बॉन्ड इसका मतलब सिंगल बॉन्ड, मतलब जो पहला बॉन्ड बनेगा वो सिंगल बॉन्ड होगा, और जो दूसरा बॉन्ड बनेगा वो पाई बॉन्ड होगा। ठीक है बेटा? तो देखो सिग्मा बॉन्ड आर थ्री टाइप्स का होता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, सिग्मा बॉन्ड में जो ओवरलैपिंग होती है ना, सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग थ्री टाइप से हो सकती है। सही है जी बात? ओके, पहली होगी एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है, एसएस ओवरलैपिंग, ओके स्टूडेंट्स। फिर सेकंड होगी एसपी ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओके जी, समझ में आ रही है बात? और दूसरी कौन सी होगी? पीपी ओवरलैपिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो फर्स्ट वन बाय वन पढ़ते हैं। तो पहले पढ़ते हैं एसएस ओवरलैपिंग। तो एसएस ओवरलैपिंग हमें पता है एस ऑर्बिटल भाई कैसा होता है। एस ऑर्बिटल क्या होता है? पूरा गोल होता है, ठीक हो गया। तो देखो बेटा, ये एस ऑर्बिटल है, सही है जी, ये एस ऑर्बिटल है, और ये भी एक एस ऑर्बिटल है। ओके स्टूडेंट, तो एस ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? एसएस ओवरलैप कर जाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बात? अब देखो ये वाली जो एक्सिस है ना बेटा, ये क्या कहलाएगी? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, यहाँ पर होगी एसएस ओवरलैपिंग होगी, ओके, ओवरलैपिंग होगी, और ये क्या कहलाएगी? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, INA। समझ में आई बेटा बात? ओके, ये क्या होगी? इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और ये क्या होगी बेटा? तो बेसिकली जो आपका जो सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, उसमें क्या होगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है। क्या होती है बेटा? हेड टू हेड मिलेंगे। ठीक हो गया, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो है सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलते हैं? हेड टू हेड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? हेड ऑन ओवरलैपिंग। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? अब देखो नेक्स्ट कौन सी होगी बेटा? एसपी ओवरलैपिंग। हमें पता है एस ऑर्बिटल क्या है बेटा? पूरा गोल है, ठीक हो गया। ओके, अब जो पी ऑर्बिटल वो क्या है बेटा? वो क्या है? डम्बेल है ना। तो डम्बेल कैसे बनाऊंगा? ऐसे बनाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब एस और पी जब आपस में ओवरलैप होंगे, ये एस ऑर्बिटल हो गया जी। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या हो गया? पी ऑर्बिटल हो गया, सही है। अब देखो एस और पी आपस में कंबाइन हो रहे हैं, ये एस और ये पी कंबाइन हुआ जी। क्लियर है बेटा बात? ओके, इज इट क्लियर और नॉट? ठीक हो गया। तो ये क्या होगी? एसपी ओवरलैपिंग होगी, एसपी ओवरलैपिंग होगी जी। समझ में आ रही है बेटा बात? तो जो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा उसमें क्या होगी? हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, या साइड वाइज हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, मतलब हेड टू हेड मिल रहे हैं ना। समझ में आ रही है बात? अब देखो नेक्स्ट कौन सी होगी? पीपी ओवरलैपिंग। ओके बेटा, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबाओ बेटा। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट कौन सी है? हमारी पीपी ओवरलैपिंग। तो पीपी ओवरलैपिंग में पी ऑर्बिटल क्या होता है भाई? डम्बेल होता है। ओके, ओके बेटा, ये डम्बेल और ये डम्बेल, ठीक हो गया, ये आपस में कंबाइन होंगे, ये पी ऑर्बिटल हो गया। ये तो जानते हो ना भाई, पी ऑर्बिटल
3 टाइप्स के p ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। सेकंड यूनिट में बताया था मैंने, ठीक हो गया। ओके बेटा, तो ये p ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल। ओके स्टूडेंट्स, तो कौन सी ओवरलैपिंग होगी बेटा, pp ओवरलैपिंग हो जाएगी। कैसे बन जाएगा बॉन्ड, ऐसे बन जाएगा ओवरलैपिंग, ठीक हो गया। ये क्या होगी, pp ओवरलैपिंग। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिग्मा बॉन्ड, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, बेसिकली सिग्मा बॉन्ड होता है जिसमें हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है और 3 टाइप्स की ओवरलैपिंग पॉसिबल है सिग्मा बॉन्ड में, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। अब बात करते हैं पाई बॉन्ड की। सेकंड कौन सा था, पाई बॉन्ड। ओके, पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड क्या होगा, बेसिकली ये वाला होगा पाई बॉन्ड। ये भी एक ग्रीक वर्ड है। ओके, अब देखो पाई बॉन्ड में क्या होगा बेटा, इसमें क्या होती है, जो हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस थी ना, ये है हमारी आरएनए, तो ऐसी ओवरलैपिंग जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी बेटा, परपेंडिकुलर होगी। और क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है साइड वाइज ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर होती है तो क्या बोला जाता है उसको, उसमें बनेगा पाई बॉन्ड। ओके, साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात। ओके, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, तो देखो बेटा पाई बॉन्ड क्या होगा, तो ये क्या होगा, पी से बनेगा, यानी एक p ऑर्बिटल ये है, यानी अगर मैं इसको px ले रहा हूं तो ये py होगा, ठीक है बेटा, तो p प्लस p। ओके स्टूडेंट्स, ये p ऑर्बिटल, ओके अभी मैंने मेंशन नहीं करा है, p ऑर्बिटल, सही है जी। तो ये आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनाएगा कुछ इस टाइप से। ओके, ये बनाएगा कुछ इस टाइप से। समझ में आ गई बेटा बात। ये क्या हो गया, आईएनए होगी और ये बन गया हमारा पाई बॉन्ड। ओके, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। ये हो गया हमारा पाई बॉन्ड बन गया जी, ठीक है, पाई बॉन्ड बन गया। और कौन कौन सी ओवरलैपिंग हो गई भाई, पी पाई ओवरलैपिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर इसको दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हो, ये बॉन्ड है बेटा। ओके, यहाँ पर क्या हुआ, ये ऐसे बन गया। ओके, और यहाँ पर क्या बन गया, ये ऐसे बन गया। समझ में आ गई बेटा बात। ओके, तो अब देखो, इससे हमने ये समझा जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें 2 टाइप के बॉन्ड होंगे, यानी कोवेलेंट कंपाउंड जो बनेगा उसमें 2 टाइप के बॉन्ड होंगे, सिग्मा बॉन्ड होगा और पाई बॉन्ड होगा। सिग्मा बॉन्ड में क्या होगी, साइड वाइज हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, ठीक हो गया। ओके बेटा, यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है। ओके, अब जो हमारी सिग्मा बॉन्ड है उसमें 3 टाइप्स की ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी ओवरलैपिंग, ठीक है। अब दूसरा बॉन्ड आता है पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होगा बेटा, पाई बॉन्ड में क्या होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, यानी जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये क्या है बेटा, INA, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी ओवरलैपिंग, और क्या होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, ठीक हो गया, तब पाई बॉन्ड बनता है। अब क्वेश्चन ये पुट होता है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, सिग्मा बॉन्ड या पाई बॉन्ड। अब जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड करती है ना बेटा, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड करती है कि एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग के ऊपर, कि कितनी ज्यादा बॉन्डिंग हो रखी है। तो अगर आप देखते हो सिग्मा बॉन्ड में कितनी बॉन्डिंग हुई बेटा, कितने टाइप की ओवरलैपिंग हुई भाई, एसएस ओवरलैपिंग हुई, ठीक है, एसपी ओवरलैपिंग हुई और पीपी ओवरलैपिंग हुई। इसका मतलब हेड ऑन कॉलिजन हुआ है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है, ठीक हो गया। यानी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के ऊपर डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। तो देखो यहां लिख देते हैं। ओके बेटा, तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। ओके बेटा, तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग, एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग, सही है जी। तो देखो इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड में कितने 3 टाइप्स की ओवरलैपिंग हुई है, एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग। तो कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हेंस सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। क्लियर है बात, इज स्ट्रॉन्गर देन किसके कंपैरिजन में, पाई बॉन्ड के कंपैरिजन, क्योंकि पाई बॉन्ड में क्या हुई है बेटा, हेड क्या हुई है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है, ठीक हो गया, और एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग कम है। ओके बेटा, तो इसी के साथ ये वाला टॉपिक खत्म हो जाता है। कौन से वाला, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके बेटा, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। पहले इसको रब करूंगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो और लाइक कर दो चैनल को।
ओके जी। तो अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हाइब्रिडाइजेशन। ओके बेटा, क्या है टॉपिक हमारा? हाइब्रिडाइजेशन। ओके जी, टॉपिक हमारा नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन जो टॉपिक दिया था वो किसने दिया था बेटा? बाय पॉलिंग ने दिया था। पॉलिंग ने दिया था। ठीक हो गया बेटा। अब हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है पहले समझो कि क्या क्या चीज है हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली क्या चीज है? रीडिस्ट्रीब्यूट। क्या है बेटा? एक ऐसी प्रोसेस है जो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स को हम मिक्स करना है। ठीक हो गया। और उनको मिक्स करने से उनकी इक्विवेलेंट एनर्जी हो जाए, उनका इक्विवेलेंट बॉन्ड एंगल हो जाए, वो चीज है बेटा हाइब्रिडाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स को मिक्स करना है और रिडिस्ट्रीब्यूट करना है एनर्जी को, जिससे कि उनकी जो एनर्जी, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सेम हो जाए। ओके बेटा, तो क्या होगी बेटा इसकी डेफिनेशन? प्रोसेस क्या है बेटा? प्रोसेस टू मिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट। ओके बेटा, प्रोसेस टू मिक्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ different types of energy of orbitals to make them identical in shape, okay बेटा, shape, energy and bond angle। समझ में आई बेटा बात या नहीं? तो देखो बेसिकली क्या करना है बेटा, पहला काम है प्रोसेस टू मिक्स करना है और रीडिस्ट्रीब्यूट करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के ऑर्बिटल्स को, जिससे कि उनकी जो एनर्जी है वो सिमिलर हो जाए। ठीक हो गया, शेप बराबर हो जाए और एनर्जी और बॉन्ड एंगल बराबर हो जाए। ठीक हो गया बेटा। अब अगर मैं बात करता हूं सैलिएंट फीचर्स की, अगर मैं बात करता हूं तो बेटा देखो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ओके बेटा, कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक हो गया। और क्या होगा बेटा, अब देखो यानी हम डिफरेंट टाइप्स के ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करेंगे। ओके बेटा, और उससे जनरेट होंगे बहुत सारे ऑर्बिटल्स, बट जो उनकी जो नंबर होगा ना वो उनके नंबर यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का नंबर किसके नंबर के बराबर होगा? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के नंबर के बराबर होना चाहिए। ओके बेटा। अब सेकंड जो साइलेंट फीचर है इसमें क्या होता है बेटा, ये जो ऑर्बिटल्स बनते हैं ना, ये जो ऑर्बिटल्स बनेंगे मतलब जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो डायरेक्शनल इन नेचर के होंगे। ठीक हो गया बेटा, किस नेचर के होंगे? डायरेक्शनल इन नेचर के होंगे। और ये जो बॉन्ड बनेंगे ना ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे एज कंपेयर टू द एक्चुअल बॉन्ड। इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है तो बेटा, और जो होगा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो ही पार्टिसिपेट करेंगे इन बॉन्डिंग में। ओके बेटा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना वो ही पार्टिसिपेट करेंगे इन हाइब्रिडाइजेशन में। ओके, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा। अब अगर मैं बात करता हूं इसका, अब दूसरी बात ये समझ लो, इसका जो फॉर्मूला होगा इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? स्टीयरिक नंबर से निकाला जाएगा। कैसे निकाला जाएगा बेटा? इसका फॉर्मूला होता है हाइब्रिडाइजेशन नंबर या स्टीयरिक नंबर निकालने का। तो क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पर? स्टीयरिक नंबर, और क्या होता है? स्टीयरिक नंबर बोल दो या हाइब्रिडाइजेशन नंबर बोल दो। ओके बेटा, वो क्या होता है? वो होता है 1/2 ओके V प्लस M प्लस A माइनस C। ओके, याद रहेगा बेटा, हाफ V प्लस M प्लस A माइनस C। वेयर क्या होगा बेटा? वेयर क्या होगा? V इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है बेटा? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके जी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक हो गया। अब क्या है? M क्या है? मोनोवैलेंट स्पीशीज। मोनोवैलेंट स्पीशीज होगी जी। बात क्लियर है बेटा? मोनोवैलेंट स्पीशीज होगी मतलब हम क्या देखेंगे? मोनोवैलेंट बॉन्ड देखेंगे। ओके, ए क्या है बेटा? ए क्या है? चार्ज ऑन एनायन। क्या है बेटा? चार्ज ऑन एनायन, ऑफ एनायन। ओके, सी क्या है? चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन। ओके बेटा,
तो हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालने का फॉर्मूला है, किसी भी आप कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन इंडेक्स निकाल सकते हो या स्टीयरिक नंबर निकाल सकते हो, हाफ प्लस बी प्लस एम माइनस सी प्लस ए डिवाइड बाई 2। अब देखो जो इसके बाद क्वेश्चन पुट होता है कि भाई आप सेंट्रल एटम कैसे फाइंड आउट करो। तो सेंट्रल एटम कैसे फाइंड आउट करोगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस बता देता हूं मैं। सेंट्रल एटम्स निकालने की कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ कंडीशंस देखो। सेंट्रल एटम कैसे फाइंड आउट होगा, वो क्या होगा बेटा, लेस इन नंबर होगा जी। क्लियर हो गया बेटा बात, लेस इन नंबर होगा। ओके, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा, ठीक हो गया, मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। समझ में आ रही है बेटा बात, वो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा। और क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा, मोर वैलेंस स्टेट में होगा। क्या होगा, मोर वैलेंस स्टेट में होगा, मोर वैलेंस स्टेट में होगा। ओके, बात क्लियर है। देखो एक एग्जांपल करते हैं बेटा, ठीक हो गया, फिर उससे आप अच्छे से समझ पाओगे स्टेरिक नंबर निकालने का। तो देखो एग्जांपल करवा दूं मैं, कहां करवाऊं, इसको मिटोता हूं, ठीक है। तो देखो एग्जांपल करो बेटा, एग्जाम्पल करना है CH4 का, ठीक हो गया। अब देखो इसका स्टीयरिक नंबर या हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकाल लो। तो क्या लगाओगे फॉर्मूला, 1/V, क्या होगा बेटा, V प्लस M माइनस C प्लस A। ओके बेटा, अब देखो कैसे करोगे, कार्बन, भाई पहला क्वेश्चन ये पुट होता है कि सेंट्रल एटम कैसे फाइंड आउट करोगे। सेंट्रल एटम देखो जी CH4 है हमारे पास, तो देखो सेंट्रल एटम निकालने के तीन फॉर्मूले में, तीन कंडीशंस मैंने बताई, लेस इन नंबर होना चाहिए। तो इन तीनों में से जो भी दिखे वो लगा दो। तो हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, तो क्या होगा बेटा, कार्बन हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर मैं बात करता हूँ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की, तो कार्बन तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मतलब इन तीनों में से जो भी दिखे वो वाली कंडीशन आप लगा दो। समझ में आ गई बेटा बात। तो देखो लेस इन नंबर कार्बन है, तो क्या होगा, हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं कार्बन के, 4 होते हैं। तो जानते ही हो आप, मोनोवैलेंट स्पीशीज, मतलब कार्बन से मोनोवैलेंट कितने बॉन्ड बनाए होंगे, तो 4 बॉन्ड बने होंगे जी। कैटायन, कैटायन है नहीं है, एनायन है नहीं है, तो कितना हो गया, हाफ डिवाइड बाय 2 यानी 4 आ गया। ओके बेटा, तो स्टीयरिक नंबर कितना हो गया, CH4 का 4 हो गया। ओके, अब मैं आपको एक चार्ट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के स्टीयरिक नंबर लिखे हैं, उसको आपको याद कर लेना है, ठीक हो गया। एंगल लिख दूंगा मैं उसमें, और ज्योमेट्री लिख दूंगा, और हाइब्रिडाइजेशन लिख दूंगा, ठीक है बेटा। ओके, तो ये आपको याद करना है। तो चार्ट बनाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना है, सही है जी। देखो बेटा, तो देखो बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टीयरिक नंबर। क्या लिखा मैंने, स्टीयरिक नंबर लिखा जी मैंने यहाँ पर। ओके बेटा, यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। ओके बेटा, हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। ओके, स्टीयरिक नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर, हाइब्रिडाइजेशन, फिर लिखा मैंने एंगल। ओके, फिर उसके बाद क्या लिख रहा हूं मैं, उसके बाद मैं लिख रहा हूं जी ज्योमेट्री इसकी। क्या बेटा, ज्योमेट्री। ओके, फिर उसके बाद मैं क्या लिख दूंगा, एग्जाम्पल लिख दूंगा जी इसके। क्या लिख दूंगा बेटा, एग्जाम्पल्स। ओके, तो देखो अब क्वेश्चन ये पुट होता है स्टीयरिक नंबर। स्टीयरिक नंबर स्टार्ट कैसे होगा भाई, 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 का मतलब तो वो खुद हो गया। तो स्टीयरिक नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 2 से स्टार्ट होगा। ओके बेटा, तो 2 होगा, 3 होगा जी, 4 होगा, 5 होगा और 6 होगा। 6 तक हमें याद करने हैं, ठीक हो गया। तो हाइब्रिड, तो देखो बेटा 2 में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, SP होगा। क्या होगा बेटा, SP। एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। ओके बेटा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ज्योमेट्री हो जाएगी बेटा लीनियर। ये आपको याद करनी है। ओके, एग्जांपल्स क्या हो जाएगा बेटा, BCl2 हो गया, और क्या हो जाएगा, BeH2 हो जाएगा। क्लियर है बेटा एग्जांपल। ओके, अब बात करते हैं स्टीयरिक नंबर 3 की। स्टीयरिक नंबर 3 में क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, एंगल हो जाएगा 120 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ओके बेटा, और जो हमारा क्या होगा बेटा, ज्योमेट्री हो जाएगी हमारी ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी जी। क्या हो जाएगी ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगी। ओके बेटा, तो ट्राइगोनल प्लेनर में BH3 हो जाएगा। ओके बेटा, BCl3 हो जाएगा एग्जाम्पल, और BF3 हो जाएगा जी। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या होगा, sp3 हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। ओके, 109 डिग्री 5 मिनट का।
एंगल हो जाएगा 109 डिग्री, लिख लो आप, ठीक है। तो स्टीयरिंग नंबर 4 में क्या होगा, एंगल 109 डिग्री हो जाएगा और टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी जी। समझ में आ गई बेटा बात, ओके। क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, CH4 हो गया जी, ओके बेटा, CCl4 हो गया, SiH4 हो गया, SiH4 हो गया। सही है जी बात, क्लियर है बेटा बात। अब देखो 5 में कौन कौन से होगा बेटा, sp3d होगा जी, ठीक हो गया। 5 में दो टाइप के आएंगे, ध्यान से समझो, ओके। क्या समझो बेटा, ध्यान से समझो, ओके। तो देखो 5 में क्या होगा, दो टाइप के होंगे बेटा, ओके। एक sp3d होगा, उसमें क्या एंगल होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा और 90 डिग्री का एंगल होगा। पहला देखो sp3d, ठीक हो गया बेटा, ओके। इसमें क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, TBP। क्या होगी बेटा, ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके जी, बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। बात क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल PCl5 हो जाएगा, PF5 हो जाएगा, ओके जी, ETC, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। अब देखो स्टीयरिंग नंबर 5 में ही एक और चीज आएगी बेटा, कौन सी होगी वो भी समझो। स्टीयरिंग नंबर 5 में ही sp3d होगा, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये पुट होता है, भाई ये दोनों सेम हो गए, बस किसका फर्क होगा बेटा, d ऑर्बिटल का। इसमें d क्या होगा, z² होगा, और इसमें क्या होगा, dx² माइनस y² होगा, ओके बेटा, बात क्लियर है। तो देखो इसमें एंगल 120 डिग्री का होगा और इसकी शेप क्या हो जाएगी, आपकी हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी जी, स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी, क्लियर है बेटा बात। अब स्क्वायर पिरामिडल में क्या होगी बेटा, हाँ क्या हो जाएगा, BRF5 हो जाएगा जी, ओके स्टूडेंट्स। और क्या हो जाएगा बेटा, PH5 हो जाएगा, ठीक हो गया। इज इट क्लियर और नॉट। क्या हो जाएगा बेटा, SBPH5 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, SB एंटीमनी का SBPH5 हो जाएगा एग्जाम्पल। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक हो गया। बस डी, आप ये तो जानते हो ना, डी ऑर्बिटल कितने टाइप्स के होते हैं, डी ऑर्बिटल 5 टाइप्स के होते हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस y² और DZ², ओके बेटा, क्लियर है बात। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा स्टीयरिंग नंबर 6 पर, क्या होगा, sp3d2 हो जाएगा, ठीक हो गया, ओके बेटा। और क्या हो सकता है, d2 sp3, ये दोनों एक ही हैं, ठीक हो गया, d2 sp3d2 क्या हो जाएगा, आउटर हो जाएगा, आउटर d ऑर्बिटल्स हो जाएगा। बात एक ही समझो, तुम एक ही बात मान के चलो, sp3d2 और d2 sp3 एक ही है, सेम चीज है, ठीक हो गया। इसमें एंगल क्या होगा, 90 और 180 डिग्री का एंगल होगा। इज इट क्लियर और नॉट बेटा। तो इसकी क्या ज्योमेट्री होगी, इसकी ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, ओके जी, समझ में आ रही है बेटा बात, ओके। इज इट क्लियर और नॉट, ऑक्टाहेड्रल होगी बेटा। ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, SF6 हो जाएगा जी, ओके, ETC, ठीक है बेटा। अब देखो एक और देख लो, 4 में क्या होगा, DSP2 भी होता है बेटा, ठीक हो गया। क्या होगा बेटा, 4 जो स्टीयरिंग नंबर होगा उसमें DSP2 एक हाइब्रिडाइजेशन और आती है, जिसमें एंगल कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, और उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेनर, ओके बेटा, स्क्वायर प्लेनर। उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा बेटा, TiCl4, ओके, टाइटेनियम का कंपाउंड होगा, यानी बेसिकली डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो हमने ये करा बेटा, ये चार्ट आपको बहुत याद रखना है, स्टीयरिंग नंबर 2, 3, 4, 5, 6 तक आपको स्टीयरिंग नंबर याद रखने हैं और उनकी ज्योमेट्रीज याद रखनी है कि कौन कौन सी ज्योमेट्री बनेगी, ठीक है बेटा, ओके। देखो एग्जांपल कराता हूं मैं आपको, देखो मान लो मुझे इसका निकालना है, कैसे निकाल लोगे जी, स्टीयरिंग नंबर 3 लिख रखा है, तो देखो स्टीयरिंग नंबर निकालने का फॉर्मूला हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, यही था बेटा। तो हाफ करो V, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। अरे समझ में आ रही है बेटा बात है, कितने होते हैं जी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं, 1s2 2s2 2p1, तो 3 प्लस मोनोवैलेंट स्पीशीज, हाइड्रोजन मोनोवैलेंट बनाएगा तो 3, कोई कैटायन पर चार्ज है नहीं है, एनायन पर चार्ज है नहीं है, सही है जी। तो 3 दूनी 6 डिवाइड बाय 2, तो 3 आ गया स्टीयरिंग नंबर, तो 3 में क्या हो जाएगा, sp2, ओके बेटा, ये आपको ध्यान रखनी है, सही है जी बात, ओके। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।